सभी किसान भाई अपने बाजरे की देखरेख करें। किसान अपने बाजरे की पूर्ण रूप से देखरेख करें, क्योंकि बाली के अंदर इतनी गिरा रहे हैं कि जिससे किसान को इतनी हानि हो रही है कि किसान की एक तो रेट ही नहीं है, किसान के उससे भरपाई नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि इस समय बाली में इतनी गिराल निकली हुई है बूर आते समय कि किसान उनको हटाते हटाते परेशान है। सरकार कुछ इस तरीका के कोई ठोस कदम नहीं उठा रही किसान की तरफ कि जिससे वो किसान के लिए कुछ ना कुछ हो। जब से यह सभ्यता शुरू हुई है, इंसान खेती करता आ रहा है। खेती बाड़ी प्राचीन काल से चली आ रही है। कोई जानता भी है कि चावल का एक दाना तैयार होने में कितना समय लगता है? नहीं जानता। 120 दिन तक जब एक किसान का पसीना उस धान की खेत की मिट्टी में बूंद बूंद मिलता है, तब जाकर अन्न पैदा होता है। और यह भी बता दूं कि हमारे देश में खाना बर्बाद नहीं किया जाता। लेकिन अगर वही देश किसानों को बर्बाद होता देखता रहे तो फिर हम किसके पास जाएंगे? खाना खिलाने वाले से कहा जाता है अन्नदाता सुखी भवतु। यह अन्नदाता है कौन? खाना पकाने वाला या परोसने वाला नहीं है, अन्न उगाने वाला है। और यह खेती जैसा उपहार ईश्वर ने हमें दिया है। सेल फोन के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, टीवी और एसी के बिना भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। जो टीवी और एसी बनाते हैं वो करोड़पति हैं, लेकिन अन्न उगाने वाला वो गरीब किसान इतनी कड़ी मेहनत और धूप में भी पसीने बहाने के बाद भी दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। इस देश में कितनी ही बंजर जमीनें हैं, कितनी ही पथरीली जमीनें हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी नहीं है, इसलिए खेती करने में इतनी परेशानी उठानी पड़ती है। जरा सोचकर जवाब दीजिए कि किसान पानी लेने कहां जाएगा? इस देश में पिछले 10 साल में 1,71,105 से भी ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। ये जानते हैं क्या आप? लेकिन सच्चाई यही है, जहां मौत इतनी सस्ती है वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता सर। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा किसान अपना पेट पालने के लिए गांव छोड़कर शहर में मजदूरी करने आ जाता है। जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है वो बिल्डिंग में चौकीदारी करता है। जो किसान हमारा भगवान है, अन्नदाता कहलाता है, वही मंदिरों के आगे भीख मांगता फिर रहा है। जरूर ही आप कहोगे कि उन्हें कर्ज माफी तो मिली है ना? कब मिली है? कितनी मिली है? वादों पर मत जाइए सर, जमीन पर आ जाइए। एक कॉरपोरेट में काम करने वाला हजारों करोड़ का उधार लेकर विदेश भाग गया और वहां बैठकर विदेशी शराब पी रहा है। सिर्फ 5 या 10 हजार उधार लेने वाला किसान जहर पीकर अपनी जमीन पर जान दे रहा है। अरे इस देश में अन्न पैदा करने वाला किसान गरीब से गरीब होता जा रहा है। याद रखिए, खेती भी एक उद्योग है और किसान उद्योगी है। उसे पहचानिए और उनकी इज्जत करिए, क्योंकि अगर वो नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे, भूखे। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।